अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हमारे पास तोशिबा की ड्राइव है। आप देख सकते हैं VFS11 ड्राइव है और ये जो है 1 HP की ड्राइव है हमारे पास, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पर। और इसके साथ हमने जो है 1 HP की टैको की मोटर कनेक्ट कर रखी है, आपको अगर दिख रहा हो, ठीक है। और ये मैनुअल है इसका। और इसमें मैं कुछ बेसिक पैरामीटर्स वगैरह आपको बताऊँगा। इसके कनेक्शन के बारे में अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये इसकी लाइन न्यूट्रल 3 फेज़ है। आप इसको लाइन न्यूट्रल प्रोवाइड करके भी लगा सकते हैं। और यहाँ से इसकी आउटपुट जा रही है इस मोटर को, ठीक है। ये हमने ब्रेकर के थ्रू इसको इनकमिंग दे दिया और आउटगोइंग मोटर को जा रही है। सो अभी हमने ड्राइव ऑन कर लिया और इसको हम रन की कमांड देते हैं। यहाँ से रन की कमांड दी और मैंने जो है यहाँ पे इसको सेट कर रखा है 60 हर्ट्ज़ पे इसकी फ्रीक्वेंसी को। तो जब मैं इसको फुल बेस पे लेकर आऊँगा यहाँ पर, तो ये 60 हर्ट्ज़ पे सेट होगा। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं आगे इसके डिफरेंट पैरामीटर्स को भी बताता हूँ। पहले इसको स्टॉप कर लेते हैं। आई एम गोना स्टॉप द मोटर और ये अपने डीएक्सेलेरेशन टाइम पे जो है वो स्टॉप हो जाएगी। मैं बता रहा था कि इसमें हमारे पास कुछ मोड सिलेक्शंस वगैरह होते हैं। इसके बेसिक पैरामीटर्स दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये AUH है। AUH का मतलब है कि हमारे पास जो बेसिक पैरामीटर है वहाँ पर इसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है। ये वो मोड है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो मेरे पास ये AU1 है। AU1 मेरे पास ऑटोमेटिक एक्सेलेरेशन डीएक्सेलेरेशन होता है। इसके अगर आप एंटर करें तो ये 0 है। अगर आप चाहते हैं कि इसको ऑटोमेटिक रखना है तो आप इसको 0, आप इसको 1 रखेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आप डिसेबल रख दें तो आप इसको 0 करेंगे। मैंने एंटर कर दिया। फिर इसके बाद जो है मेरे पास AU2 का फंक्शन आता है। अच्छा, अब AU2 जो है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट इसमें है। मैं इसमें 0, 1 और 2 डिफरेंट चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकता हूँ। और AU2 बेसिकली अगर आप देखें तो ये रिलेटेड है आपके टॉर्क से। टॉर्क बूस्ट सेटिंग जो होती है आपकी मैक्रो की, इसमें आप डिसेबल करते हैं ऑटोमेटिक वेक्टर कंट्रोल या एनर्जी सेविंग पे, ठीक है। तो ये इसमें सिनेरियो है। इसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास A4 है। A4 जो है बेसिकली मैक्रो सेटिंग्स हैं इसमें हमारे पास। अगर मैं दिखाऊँ तो इसमें 0 से है 1, 2, 3, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं। अब ये होता क्या है बेसिकली, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं अगर आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दूँ कि हमारे पास जैसे AU4 जो होती है पैरामीटर सेटिंग मैक्रो फंक्शन की होती है। मैक्रो फंक्शन में हम क्या करते हैं, मैक्रो फंक्शन में हमारे पास डिसेबल होता है कॉस्ट स्टॉप होता है, वायर ऑपरेशन, 4 to 20 मिली एम्पेयर का ऑपरेशन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। मैं सारी चीज़ें डिटेल नहीं बता रहा, इसकी वजह है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इसके बाद मेरे पास COD है। अब ये जो है मेरे पास बेसिकली अगर मैं कहूँ कमांड मोड सिलेक्शन है, यानी मुझे इसको टर्मिनल से चलाना है या फिर मुझे इसको जो है ऑपरेशनल पैनल से चलाना है, कहाँ से चलाना है, ये सारी चीज़ें ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे F00D है। F00D जो है बेसिकली मेरे पास फ्रीक्वेंसी का सिनेरियो है कि मैं अपनी ड्राइव को फ्रीक्वेंसी की सेटिंग कहाँ से देना चाहता हूँ। मतलब कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि आप इसको 0 to 10 वोल्ट्स के थ्रू चलाना चाहते हैं। फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड है बेसिकली कि आप अपनी ड्राइव को जो है 0 to 10 वोल्ट से चलाना चाह रहे हैं, या फिर इसको जो इसमें पोटेंशियोमीटर है उसके थ्रू अप एंड डाउन करना चाह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी, या ये अप एंड डाउन जो है उससे इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करें। इसमें 6 डिफरेंट मोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने एंटर किया इस पर, ये 1 से लेके आपके 0 से लेके आपके पास ये तकरीबन 6 तक है यहाँ, ठीक है। यानी आप इसके पास 7 मोड्स हैं। 7 मोड्स जिसमें आपके पास मिली एम्पेयर का ऑप्शन है, वोल्ट्स वाला ऑप्शन है, 0 to 10 ऑपरेशन पैनल के थ्रू कर सकते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन है, अप एंड डाउन कीज़ के थ्रू कर सकते हैं, पोटेंशियोमीटर के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पर, इसके बाद F05L है। F05L के जो है बेज तहाशा फंक्शंस हैं। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बेसिकली मीटर सिलेक्शन है, ठीक है। और इसके ऊपर मैं आगे भी आपको वो बताऊँगा। और फिर ये है सिंपल मेरे पास FA है, ये मीटर एडजस्टमेंट है कि मुझे मीटर एडजस्टमेंट कैसे रखनी है, ठीक है। ये टाइप वगैरह है। इसके बाद जो है ये FR है, इसमें एक्सेलेरेशन टाइम है। एक्सेलेरेशन टाइम में अगर 10 सेट करा है, इससे वो आप अप एंड डाउन करके इसको आप चेंज कर सकते हो। आई विल कीप इट रिमेन सेम। उसके बाद जो है डीएक्सेलेरेशन का आ जाएगा, उसको भी हमने 10 सेकंड रखा है, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें। और अगर आपको इसमें मैं UL दिखाऊँ तो UL हमारे पास जो है यहाँ पे 65 रखा है, इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। UL बेसिकली हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, यानी जब हम इसको चेंज करेंगे यहाँ से, यानी अगर मैं 65 दोबारा इसको कर दूँ, तो जब मैं पूरी मोटर को ये पूरी फ्रीक्वेंसी दूंगा तो मेरी मोटर 65 हर्ट्ज़ पे चलेगी। इसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर
लो है यहाँ पे, यानी लो लेवल फ्रीक्वेंसी वो 0 है और इसको 0 ही रखते हैं हम। अपर जो है हमारे पास 65 है, ठीक है। यूएल हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम दोबारा 65 कर देते हैं और यूएल जो है अपर फ्रीक्वेंसी वो 60 है, बेस फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पे और मज़ीद वीडियो बनाऊँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।